भगवान शंकर के चरणों में माता पार्वती ने प्रणाम किया। अब देखो पति पत्नी के बीच देवादिदेव महादेव कहते हैं कि पति पत्नी को भी कभी कभी एकांत में बैठ करके सत्संग करना चाहिए। हमेशा सांसारिक चर्चा हो, वाद विवाद हो, ठीक नहीं। कभी कभी ऐसा जीवन हो जैसे कि कल कथा सुनाने के लिए शंकर जी सती जी को लेकर के गए, परंतु अभिमानवश कि वक्ता इतना छोटा है हमारे पति से, वो कौन सी कथा सुनाएगा। शंकर जी ने सुनी। यद्यपि भगवान शिव ही रामचरितमानस के रचयिता रच महेश निज मानस पाए सुसमम शिवासन धाका। तो वही सुंदर अवसर आ गया। माता पार्वती भी, आप सभी ने सुना था ना कल की कथा में कि भरद्वाज जी को कोई संशय नहीं था, लेकिन फिर भी कहा राम कमल प्रभु पूछो तो ही राम कौन है। वो सब कुछ जानते थे। याज्ञवल्क्य जी ने कहा भी कि तुम्हें न संशय मोह न माया, तुम्हें संशय मोह माया है नहीं, ये तो तुम राम जी की कथा सुनना चाहते हो इसलिए पूछो। और यही बात माता पार्वती वैसा ही प्रश्न कर रहे हैं कि हे महादेव, राम जी का नाम आप भी दिन रात जपते हो, दिन रात। हम आपसे पूछते हैं हे महादेव कि राम सो अवध विपत्ति सुत सोई, आप जिन राम को रात दिन भजते हैं वो क्या वही अयोध्या महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम हैं? और जिन्हें निर्गुण और सगुण कहकर के वेद गाते हैं वो कोई दूसरे राम है कि वही हैं? जिन्हें मैं देख करके भ्रमित हो गई थी वो कौन राम है? जिनकी प्रभुता को हमने जंगल में देखा था, कल आप सभी ने सुना था। ये कितने राम हैं? भगवान शंकर ने कहा कि हम जानते हैं कि तुम्हारा राम जी की कथा पर बड़ा प्रेम है, और ये प्रश्न मुझे बड़ा ही उत्तम लगा। और भगवान शंकर राम जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। माता पार्वती कहती हैं प्रथम सुकारण कहा वो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। हे महादेव, हमें विचार कर कहिए निर्गुण ब्रह्म कौन है? ध्यान से सुनना। एक निर्गुण उपासक, एक सगुण उपासक। तो निर्गुण भगवान कौन है और सगुण भगवान कौन है? और हे प्रभु, हमें राम जी के अवतार की सुंदर कथा सुनाइए, राम जी के विवाह की कथा सुनाइए। किस प्रकार से जनकपुरी में उन्होंने धनुष भंग करके सीता जी का वर्ण करके ले आया, किस तरह से जंगल में जाकर के उन्होंने सुंदर लीलाएं की और राक्षसों का वध करके फिर सीता जी को लेकर के अयोध्या के राज सिंहासन पर प्रभु श्री राम जी विराजमान हुए। और जो हमसे छूट गया, माता पार्वती कहती हम सब पूछ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि मैं अज्ञानी हूं। हे महादेव, आप तो करुणा के सागर हैं। प्रजा के सहित राम जी अपने धाम को कैसे गए? और जो भी तत्व ज्ञान है, विज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, राम जी के और भी जो रहस्य हैं, हे त्रिभुवन के गुरु भोलेनाथ, आपको हम सब कुछ मुझे समझा कर कहते, जो हमने पूछा ना, हे महादेव, वो भी आप छिपाना नहीं। क्योंकि जो साधु जन होते हैं वो जो हो जहाँ दुखी व्यक्ति देखते हैं, अधिकारी पाते हैं, तो बूढ़ो तत्व न साधु दुरावनी आरत अधिकारी जहाँ पापा। हे महादेव, मैं बहुत दुखी हूँ। और इतने प्रश्न की जब घड़ी लगा दी माता पार्वती ने, तो शंकर जी के हृदय में प्रभु श्री राम जी के प्रति परमानंद उमड़ आया। और भगवान शंकर दो घड़ी के लिए
ऐसे तो शंकर जी की समाधि 87,000 वर्ष से कम नहीं लगती, लेकिन कथा सुनाना है तो केवल 2 घड़ी मात्र में ही राम जी के बालकों की प्रार्थना करके फिर अपने मन को बाहर लेकर के आते हैं। और भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती को कि हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य। शंकर जी कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारा। हे देवी, तुम तो गिरिराज की पुत्री हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आज शंकर जी ने 3 बार माता पार्वती को कहा कि धन्य हो, धन्य हो, धन्य। लेकिन माता पार्वती कब अपने को धन्य कहती हैं? उत्तर कांड में कहती हैं धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी और सुनो राम गुण गण हारी। ये धन्य धन्य कहते हैं जब पूरी राम कथा सुन लेती हैं और कहा हे देवी, आपने तो बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जो राम जी की परम पावनी पावन गाथा है, कथा रूपी गंगा है। कहा कि हे महादेव, एक गंगा तो त्रिवेणी रूप में विराजमान है और दूसरी गंगा तो आपके हृदय में है। तो वह गंगा तो शायद छोटी है कि कुछ जगहों पर बहती है, लेकिन आपके हृदय से, आपके मुख रूपी स्वरूप से प्रकट हुई श्री राम कथा रूपी गंगा तो नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर में लोगों के मन को नहलाती है। इसलिए आपकी राम कथा रूपी गंगा अति पावन। और कहा भगवान शंकर ने कि मैं जानता हूं कि तुम्हें कोई मोह नहीं है माया। जिन्होंने राम जी की कथा को नहीं सुनी उनके कान सर्प के बिल के समान है। जिन्होंने अपने आंखों से संत भगवंत के दर्शन नहीं किए उनके नेत्र केवल मोर पंख में बनी हुई झूठी बेकार आंखें हैं। जिनके मुख से राम नाम नहीं निकलता है, जो अपने मुख से श्री राम के नाम का गायन नहीं करता है, उसकी जीवा मेढक के समान है। जो भगवान श्री हरि श्री राघव की कथा सुनकर जिसका हृदय सुन करके हर्षित नहीं होता है, उसका हृदय पत्थर से भी गया होता है। हे गिरिजा, राम जी की कथा महामोह रूपी महिषासुर का वध कर देती है। राम कथा सुंदर ताली के समान है। ताली क्या करती है कि जैसे एक पक्षी बैठा हो निर्जन वन में जहां कभी कोई गया ना, वहां पर भी जाकर यदि कोई ताली बजा दे तेज से तो पक्षी उड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से आज तक जिसने कभी राम कथा श्रद्धा भक्ति भाव मन से ना सुनी हो, लेकिन एक बार भी अगर वो ध्यान से श्रवण कर लेता है तो उसके जीवन का संपूर्ण संदेह समाप्त हो जाता है और वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। हे देवी, राम जी का अनंत अवतार है, उनकी कीर्ति, उनका गुण मैंने जैसा संतों से सुना है, तस वह सुमुखी सुनाओ तो ही। भगवान शंकर आज अपनी प्रिया पार्वती का बखान कर रहे हैं। कहते हैं कि हे प्रिया, तुम सुमुखी हो। सुमुखी क्यों कहा भोलेनाथ ने? क्योंकि जिस मुख से राम जी की कथा, राम जी का नाम न निकले वो मुख सुंदर नहीं है। आज तक शंकर जी ने माता पार्वती की मुख की बड़ाई नहीं की थी। आज जब राम कथा पूछी है तो शंकर जी ने कहा तस मैं सुमुखी सुनाओ तो ही, समुझी परई जस कारण को ही। जैसा मुझे कारण मैंने सुन रखा है, संतों से वेदों से जान रखा है, मैं कुछ अपनी मति के अनुसार सुना। और हे देवी, जो लोग कहते हैं कि राम अनेक हैं, एक नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, वो अयोध्या के नरेश श्री राम अलग है, जिनका शंकर जी हम जपते हैं वो अलग है, निर्गुण सगुण अलग है। ऐसी बातें तो मूर्ख कहाँ करते हैं। जैसे छोटे बच्चे घुंघरी परेता खेलते हैं ना, गोल गोल घूमते हैं बच्चे, तो उनको लगता है कि सब कुछ, और अपनी आंखें बच्चे जब खेल खेल में अपनी आंखें दबाते हैं तो उनको 2 चीजें दिखाई देती हैं। तो बच्चे कहते हैं अपनी माँ से कि माँ ये देखो, ये तो एक ही है लेकिन ये 2 दिखता है। ठीक इसी प्रकार जो अज्ञानी जन है वो भगवान में बालक की भांति जीने की बुद्धि ठीक नहीं है। ऐसे लोग राम जी को अनेक रूपों में कहा जाता है।
प्रभु श्री राम की कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि निर्गुण और सगुण में फर्क जी तो ये को उपल मिलन नहीं जैसे। ध्यान से सुनिए, निर्गुण और सगुण ब्रह्म में अंतर कितना है। भगवान शंकर की बात है, शंकर जी कहते हैं निर्गुण और सगुण कैसे एक है, जैसे हिम और उपल। ओला पानी, आप समझ लो पानी और बर्फ। शंकर जी कहते हैं कि पानी तो है, पानी का कोई रूप नहीं होता, वो पकड़ में नहीं आता, लेकिन अगर उसी जल को हम किसी बर्तन में, किसी पात्र में रख करके किसी बहुत शीतल जगह पर, फ्रिज इत्यादि में आज के जमाने में समझ लो कि रख देते हैं, तो वो उसी स्वरूप का आकार ले लेता है। ऐसे ही जो पानी की भांति निर्गुण है, जिसका कोई रूप नहीं है, वो प्रभु भगत प्रेम बस सगुन सोई। कोई भक्त पैदा हो जाता है, फिर भगवान को वो जिस रूप में चाहे उस रूप में प्रकट कर सकता है। भगवान का कोई एक रूप नहीं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण रूप है। भगवान स्वयं प्रकाशमान है, उनको किसी को प्रकाश कर देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बिजली है, लाइट, हम सबके घरों में लाइट आती तो है, लेकिन हमारे घर से लाइट सप्लाई नहीं होती है कि नहीं? लाइट तो है हमारे घर में, हम बोल तो रहे हैं, चर्चा तो दिख रहे हैं, परंतु हम भगवान से हैं, लेकिन भगवान हमसे नहीं। जैसे वस्त्र बिना धागा के नहीं है, लेकिन धागा बिना वस्त्र के भी है कि नहीं? वस्त्र जो है धागा के बिना है, धागा न हो तो आप वस्त्र बनवा सकते हैं, नहीं बन सकता। ऐसे ही हम सभी मानव वस्त्र हैं और परमात्मा धागा के समान है। तो इसी प्रकार से प्रभु की नाना प्रकार से उपमा भगवान शंकर ने कही है। जो जितना लिखा है मैं उतना ही आपको सुना रहा हूँ, उससे ज्यादा अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सुना रहा, क्योंकि जे गावन यह चरित संभारे ते यही ताल चतुर रखवारे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, हर बिनु करम हरि बिना, हर बिनु करम हरि बिना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी के न तो आदि का पता है और न अंत का पता है। कुछ बातें भगवान शंकर ने अलौकिक की, क्या
भगवान श्री राम बिना पैर के चलते, बिना आंख के देखते हैं, बिना मुंह के बोलते हैं, बिना हाथ के सारे काम करते हैं। जो कुछ भी हो रहा है हम आप सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, अलौकिकता इतना ही समझ लिया। हर व्यक्ति की शिकायत है हम ही काम करें, वो चाहे गृहस्थी में हो चाहे आश्रम में रहते हुए हम विरक्ति मार्ग में हो। यद्यपि गृहस्थ भी एक आश्रम है 4 आश्रमों में, परंतु साधारण जन उसको आश्रम मानते ही नहीं है, केवल घर ही मानते हैं। परंतु गृहस्थ एक आश्रम है, सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ ही है। अगर गृहस्थ ना हो तो मठ मंदिर गुरुद्वारे कैसे चले, है कि नहीं? आपके सहयोग से ही तो ये भगवान की कथा हो रही है। भंडारा होना है 7 तारीख को, आप सभी के सहयोग से ही होगा। जो कुछ भी है वो गृहस्थ आश्रम से। परंतु बात इतनी है कि ये सब अलौकिक हम आप सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। जरा सोचो, इतनी बड़ी धरती है, भगवान केवल भारत के तो है नहीं, वो तो संपूर्ण विश्व के उन्हें विश्वनाथ कहा जाता है। भारत के नाथ नहीं, वो तो विश्व के नाथ है, वो तो जगत के हैं नारायण। लेकिन इतने बड़े संसार का पालन पोषण सब कैसे हो? ये जो सूर्य समय पर 1 सेकेंड भी लेट नहीं आता, भगवान भास्कर 1 सेकेंड भी देर से नहीं उठते, क्योंकि 1 घंटा छुट्टी ले लेते हैं। अगर सूर्य देव 1 दिन के लिए आराम करने लगे, अपसेट लगा दें, तो हम लोगों की क्या हालत हो, है कि नहीं? अगर हवा जो है 1 दिन अपसेट हो जाएगी, आप भैया हम नहीं चलेंगे, तो क्या हो? आपसे कोई कहे आपको 100 बार सांस लेना है, छोड़ना तो आप परेशान हो जाओगे कि नहीं? लेकिन ये स्वतः चल रही है अपने में, और तो जाने में सोते समय भी चल रही है, हम थोड़ी ना ले रहे हैं। ये अगर समझो तो अलौकिक करनी यही है, यही हम अलौकिक की झलक से देखना चाहते हैं। जो कुछ आपको ये दिख रहा है बोलते हुए, जिह्वा को मरने के बाद भी हमारा सब शरीर पड़ा रहेगा, तो भी ये शरीर में जिह्वा को बिना जलाए, बिना फेंके, बिना जमीन में दबाए, तो ये शरीर कुछ देर तक तो बना रहेगा। जीभ भी रहेगी, आंख भी रहेगी, क्यों नहीं देख पाता? क्यों? क्योंकि इसके अलौकिक तत्व जो परमात्मा तत्व है वो चला जाता है। वह आत्मा परमात्मा स्वरूप जो है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान तो हर जीव में चैतन्य रूप से है, यदि वो जड़ चैतन्य दोनों है, परंतु जो अलौकिक उनकी करनी हमें साधारण सी बात, हम जैसा व्यक्ति अगर आप कितने में बस यही इतना समझ लीजिए। ऐसे तो हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, लोग कहते हैं भगवान को खाते का, कुछ लोग ऐसे भोग लगाते हैं, कुछ लोगों के यहाँ केवल मिश्री का भोग लगता है, तो भगवान को भगवान ही नहीं मानते। 1 महीना हो जाता है भगवान के कपड़े नहीं बदलते और कहते हैं हमारे घर में भगवान बनते। अपना बाजार में जाके खाए आएंगे और भगवान को केवल मूर्ति बनाकर बैठा देंगे। ये तो भगवान को गनीमत करते हैं कि जैसे भंवरा फूल से रस लेकर उड़ जाता है, शराब लेकर मक्खी मधुमक्खी, परंतु दिखता नहीं कि मक्खी रस लेकर उड़ती तो है देखिए, लेकिन हमको दिखता नहीं। ऐसे ही भगवान को खाना खा लेते हैं, हमारा लगाया भोग पा लेते हैं, प्रसाद कहीं सचमुच पाते हुए दिख जाते तो कोई कहता 4 रोटी हम रोज नहीं बना के खिलाए पाएंगे, चाहे भगवान खाए चाहे ना खाए। ये तो वो भगवान ऐसे ही भोग लगा लेते, मधुमक्खी की बात भी खा भी लेते हैं प्रभु, हमें पता नहीं चलता। तो इस तरह से भगवान इतने बड़े बड़े पहाड़, पर्वत, नदियां, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, धरती, ये सब कुछ अपने यहाँ अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल विशाखाल
स्वर लोग, भुवन लोग, जन लोग, तप लोग इत्यादि सब अपने अपने जगह पर अवस्थित हैं। ये हम थोड़ी ना करते, हम धरती को थोड़ी ना उठाएं। इस तरह से छोटी बात में समझ लो कि ये सब कुछ कैसे चल रहा है, भगवान सब संसार चला रहे हैं, तो बेकार आप चिंता करते, चिंता ना करो। क्या करना है? चिंतन। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है और चिंता जीते को खाती। तो बढ़िया भैया राम राम करो। भगवान शंकर जी कहते हैं कि जान बूझ करके कौन करे हम विभुसहु जासु नाम नर करहि, विभुसहु जासु नाम नर कहहि, जन्म अनेक रचित अवधि। भगवान शंकर सबसे पहले राम नाम की महिमा का गान करते हैं। शंकर जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति विवश होकर के भी श्री राम नाम का उच्चारण कर ले, विवश माने जानते हैं ना भैया, बड़े विवश मतलब किसी मुसीबत में फंस गए, किसी को किसी ने पकड़ लिया है, कहता है मार डालेंगे, ऐसी विवशता भी हो, अगर वो उस समय भी भगवान का नाम लेता है विवश होकर के भी, तो उसके अनेक जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। और जो आदर पूर्वक प्रेम के साथ राम नाम का जप करता है, ये शंकर जी की महादेव की वाणी है कि वो इस संसार सागर से गाय के खुर के समान संसार सागर को पार कर जाए। गाय का खुर पड़ जाए और बरसात में उस गड्ढे में पानी भर जाए, फिर सोचो आदमी का पार नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर राम नाम लेता है तो इस संसार की सागर को गाय के खुर की भांति सहज रूप से चलते चलते लोग लांग जाते हैं और पार हो जाता है। तो राम नाम की बड़ी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस तरह से सुंदर बात सुनकर के भगवान शंकर माता पार्वती को सबसे पहले राम जी के अवतार की कथा सुनाते हैं। लेकिन राम अवतार से पहले श्री रामचरितमानस में रावण अवतार की कथा आई। रावण के अवतार की कथा पहले आई। अंधेरा आता है तभी तो उजाला का पता चलता है। अगर हमेशा उजाला ही रहे तो अंधेरे का बोध ही समाप्त हो जाए, तो कब भगवान का अवतार होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम बुद्धि मन बानी मत हमारे सुनहि सयानी। राम के बुद्धि मन बानी मति हमारी सुनो सयानी।
रस में सुमुखी सुनावं तोहि समझ परे जस कारण मोहि समझ परे जस कारण मोहि जब जब होई धर्म नैहारी पाढ़हि असुर अधम अभिमानी जब जब होई धर्म हानि बानी हरि के अवतार के अनेक कारण हैं। राम जी की कथा को हम नहीं कह सकते, बस इतना ही है। क्यों? राम जी की कथा मन बुद्धि वाणी से परे है। मन समेत जहि जान न बानी और कर न सकहि सकल अनुमानी। राम जी को कोई बल से, चाहे कि हम राम जी की कथा कहते हैं, कोई कह रहे हैं बड़े बुद्धिमान है, राम जी की पूरी कथा कह लेते हैं। कोई कह रहे हमारा मन बहुत अच्छा, राम जी की कथा कह सकते हैं। लेकिन शंकर जी कहते हैं कि इन सबसे राम जी की कथा राम तक नहीं पहुंचा जा सकता। मन बुद्धि वाणी से राम तक नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन हम अगर भगवान को भजते रहेंगे तो वो हमारे मन तक पहुंच जाएंगे, वो हमारी वाणी तक पहुंच जाएंगे, वो हमारे कर्म तक पहुंच जाएंगे। क्यों? उनकी सामर्थ्य है कि हम तक पहुंच सकते हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं, भगवान हम तक पहुंच सकते हैं। कहते हैं कि हे पार्वती, अब राम जी के अवतार की कथा श्री रामचरितमानस के अनुसार सुना। राम और रावण के अवतार की कथा, 5 कल्पों की कथा श्री रामचरितमानस ने राम और रावण अवतार की सुनाई है। 5 कल्पों की कथा भगवान शंकर कहते हैं कि जब जब धर्म
करने वाले कम हो जाते हैं। धर्म तो हानि धर्म की कहाँ हो सकती, क्योंकि धर्म तो स्वयं परिपूर्ण है, धर्म तो ईश्वर का स्वरूप है। धर्म रक्षति रक्षिता, राम विग्रहवान धर्म, राम विग्रहवान धर्म। तो स्वयं राम जी के धर्म के विग्रह हैं, तो धर्म का कोई नाश कर ही नहीं सकता। लेकिन जब जब अधर्मी बढ़ते हैं, अधर्म करने वाले बढ़ते हैं, जब जब संत पर, नारी पर, विप्र पर, धरती पर अत्याचार बढ़ता है, भगवान शंकर कहते हैं तब तब प्रभु श्री राम जी का अवतार होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वही बात जो गीता में लिखी है, तुलसीदास ने एकदम उसको भाषा शुद्ध कर दिया। जब जब हो यदा यदा सीधई विप्रधेनु सुरधर, जब जब हो धर्म कहे हानि ग्लानि, तो यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और वह ऐसे ही श्रीमद् भागवत में यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पापानां, वही बात श्रीमद् भागवत में एकदम वही लिखा है। तदा तु भगवान ईश आत्मने हरि, तो वही बात भागवत में है, वही एकदम गीता में, वही उसी का ट्रांसलेट गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में अपनी